दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में भी मस्त होंगे। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि प्रतीक्षा करना सीखिए, क्योंकि प्रतीक्षा में बहुत बड़ी ताकत होती है। कहते हैं कि किसी के दिन बदलेंगे तो किसी के दिल भी बदलेंगे। आइए एक प्रेरणादायक हम लोग कहानी के माध्यम से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक बार एक किसान एक बाबा से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि बाबा, मुझे भगवान का दर्शन करना है, तो आप बताइए कि भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है। तो बाबा ने बड़ी विनम्रतापूर्वक उस किसान से कहा कि अगर आपको भगवान का दर्शन करना है तो उसके लिए आपको एक नियम फॉलो करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नियम फॉलो करते हैं तो वास्तव में जिस चीज़ की चाहत है उस चीज़ को आप पा सकते हैं। किसान ने बाबा से पूछा कि हमें कैसा नियम फॉलो करना होगा। तो बाबा ने कहा कि आपको प्रतिदिन जो है मंदिर जाना होगा। तो किसान ने जवाब दिया कि मंदिर तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास जो है इतना टाइम नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है तो आप दूसरा नियम फॉलो कर सकते हैं। आप जा रहे हैं रास्ते से तो मंदिर के पास रुक करके ही वहाँ स्मरण कर लीजिए ईश्वर का। तो किसान ने कहा कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं जो है रुक करके भी प्रणाम कर सकूं, क्योंकि उसका जो खेत था उस मंदिर से बगल के रास्ते से जाता था। तो फिर होता क्या है अमूमन कि किसान एक स्वयं एक नियम फॉलो करता है और बाबा से कहता है कि क्या ये नियम ठीक रहेगा। तो बाबा बोलते हैं कि कौन सा नियम है, आप स्वयं ही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बगल के खेत में एक किसान आते हैं और मैं उन्हीं को देख के भोजन कर लिया करूँगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, वो भी एक नियम है, आप उन्हीं को देख करके भोजन कर लिया करिए, वो तो सबसे अच्छी बात है। नियम कोई भी हो आप फॉलो कर सकते हैं। किसान प्रतिदिन की तरह वह जाता और अपने खेत के सामने वाले किसान को देख करके वहीं पे भोजन करता। यह उसका प्रतिदिन यानी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन होता क्या है, वह जो अगला किसान होता है वो उस खेत में नहीं होता है और उस किसान की पत्नी भोजन लेकर के उस किसान के पास पहुंचती है। क्योंकि वह किसान होता नहीं है तो वो, क्योंकि उसका नियम था कि मैं किसान को देख करके ही भोजन करूंगा, वह किसान होता नहीं है और इस प्रकार से वह वेट करता है। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी वह किसान, दूसरा किसान जो है नहीं आता है और वह भूख के मारे तड़प रहा था। फिर बाद में पता चलता है कि वह किसान जो है कहीं तालाब की खुदाई करने के लिए गया हुआ है। वह उस किसान के पास उसको देखने के लिए मात्र जो है पहुंचता है, लेकिन जहां पे वह किसान जिसको वह बराबर रोज देखता था उस किसान के पास जब पहुंचता है तो देखता क्या है कि वह जो तालाब से खुदाई कर रहा था वहां पे उससे सोने का सिक्का पाता है। और यह मात्र इस प्रेरणा से गया था कि मैं उसको देख लूं और भोजन कर लूं। लेकिन उस किसान के मन में क्या था कि अगर यह सिक्का कोई देख लेगा तो मुझसे बंटवारा कर लेगा और यह सिक्का जो है पूरे गांव में बढ़ जाएगा और मैं कुछ नहीं पाऊंगा। और इस नाते से वह जो किसान है वह सोने के सिक्के को लेकर भागता रहा और पीछे पीछे उसको देखने के लिए लालायित होकर, चूंकि मैं भोजन कर सकूं, वह उसके पीछे भाग रहा था। और इस प्रकार से एक जगह जो है वह जो आगे वाला किसान था, दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, वह एक जगह ठहर जाता है। जान जाता है कि अब जो है बिना ये मेरा चेहरा देखे वापस नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से वह ठहर जाता है। और ठहरने के बाद होता क्या है कि वह सोने का सिक्का वो अमूमन अपनी तरफ से बता ही देता है कि मैं देखिए सोने का सिक्का पाया हूँ, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूँ, और किसी को बताना नहीं। तो यही है, देखिए नियम अगर आप फॉलो करते हैं, वो सोचा भी नहीं था उसने, तो इस नाते से उस किसान को दौड़ाया था कि मैं उसका चेहरा देख लूँ और भोजन कर लूँ। लेकिन भगवान ने उसको उसके कर्म से क्या एक नियम फॉलो उसने किया और वहाँ पे उसको एक आधा जो है सोने का सिक्का मिला। तो वास्तव में जिंदगी का ये भी रूल है, अगर आप नियम फॉलो करते हैं और अपने नियम से प्रतिदिन आप क्रियाकलाप करते हैं तो एक दिन आप जरूर जो है कामयाब होंगी। तो इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि आप अपने ज़िंदगी में नियम जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों, यही था कहानी का सार। मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए हमें हिम्मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।